भाई जिंदाबाद 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 भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छपरा का विधायक कैसा हो? राणा भाई जैसा हो, छपरा का विधायक कैसा हो? राणा भाई जैसा हो। बस आ गए हैं। सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, महाकुंभ की, संत समाज की, छपरा की माटी की, बिहार की माटी की, राम जन्म सिंह सेवा समिति की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कुंभ के पावन धरा तीर्थराज प्रयागराज से मां सरयू की पावन धरा छपरा, जो परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी की भूमि है, वहां पर हमारे बुजुर्गों, भाइयों और मित्रों के द्वारा जो सम्मान हुआ है, इसको लेकर मैं इन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और ये सौभाग्य भी इन्हीं लोगों के कारण मिला, क्योंकि छपरा में जिस प्रकार से महाकुंभ की चर्चा 300 बैठकों के माध्यम से पंचायतों के गांवों से लेकर नगरों के वार्डों तक मैंने जन जन को यह प्रयास किया कि महाकुंभ के बारे में बता सकूं। और राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार, जिसके माध्यम से हम सभी लोगों का ठहरने, खाने, रहने का प्रबंध कर रहे थे, सभी लोगों को जानकारी दिए और सभी लोगों ने हमारे परिसर में पहुंचकर, राम जन्म सिंह सेवा समिति के प्रांगण में पहुंचकर मुझे आतिथ्य करने का जो अवसर प्रदान किया है, इसको लेकर मैं छपरा और बिहार की जनता के प्रति आभारी हूं। छपरा की महान जनता का ही देन है कि जो मैंने नारा दिया था कि छपरा को केंद्र बनाऊंगा, पूरा बिहार नहवाऊंगा, लेकिन छपरा की जनता ने मुझ पर ऐसा स्नेह दिया कि छपरा ने बिहार को ही नहीं, भारत के अन्य प्रांतों से भी लोग जो हमारे छपरा के लोगों को जानने वाले थे, इन लोगों के रिकमेंडेशन पे वहाँ पे उनके ठहरने का, उनकी सारी सुविधाओं की व्यवस्था हम लोग निरंतर कराते रहे। 45 दिन का ये संकल्प था। 12 जनवरी से लेकर जो हमारे कार्यालय का, जो वहाँ पर परिसर राम जन्म सिंह सेवा समिति प्रांगण का उद्घाटन हुआ और महाशिवरात्रि में महाकुंभ के समापन के साथ समापन हुआ। क्योंकि मैंने कहा था कि महाकुंभ का यह जो पर्व है वो 12 जनवरी से लेकर 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। और ना कि हम लोगों ने समापन किया, बल्कि माँ गंगा की गोद को साफ करने का भी प्रयास किया। और वहाँ जितना भी अपने परिसर के आसपास, चूंकि माँ गंगा का वो पूरा क्षेत्र संगम क्षेत्र है, तो हम लोगों ने वहाँ के गंदगी को साफ किया और यह बताने का प्रयास किया कि जहाँ भी बिहारी और छपरा का व्यक्ति रहेगा, वहाँ साफ सफाई का भी ध्यान रखेगा। और देश और दुनिया में जिस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सफाई को लेकर इतने जागरूक हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है वो साफ सफाई को लेकर जागरूक है, तो उसको लेकर हम लोगों ने काम किया। और साथ ही आज मेरा आगमन हुआ और सारण के ये महान जनता, ये हमारे भाई बंधु मेरे स्वागत में रहे, तो ये समझ लीजिए कि जो 45 दिन का जो तपस्या था, जो श्रम था, उसका परिणाम, ये फल जो है हम लोगों को यही मिल गया। और इनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि सनातन धर्म को लेकर धर्म जागरण का ये अभियान छपरा में भी जन जन को सनातन के साथ जोड़ा जाए। नकारात्मक शक्तियों को परास्त करने के लिए सकारात्मक शक्तियों का जागृत होना आवश्यक है। अगर रामत्व प्रकाशित हो गया तो रावण इस समाज से समाप्त हो जाएगा। ऐसी सकारात्मक विचारधारा को लेकर छपरा के जनमानस में काम करने का उद्देश्य है। और अपने पार्टी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत जो हमारे यहाँ का नेतृत्व है, चाहे हमारे सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हो और चाहे बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आदर्श के रूप में मानते हुए, और चूंकि योगी जी की धरा पर जो बिहार वासियों का स्वागत हुआ है, चूंकि मैं वहां से जुड़ा रहा हूं, मेरी छात्र राजनीति और पढ़ाई वही हुई है, तो उनके आदर्शों को पालन करते हुए इस बार जनता के बीच में इस धर्म जागरण के अभियान को एक एक करके आगे बढ़ाना है और सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए पूरा अपने भाइयों और मित्रों और बुजुर्गों के आशीर्वाद लेकर आगे का काम करना है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं सबका
पुनः आभार प्रकट करता हूं और आगे भी आप सब लोगों के साथ चलूंगा। बस यही विश्वास दिलाते हुए हम लोग आगे की ओर प्रस्थान। छपरा के विधायक के विषय में बोले। देखिए, हमारी पार्टी जो है जो हम लोगों को दायित्व देगी और निश्चित रूप से हम जनता की सेवा करने के लिए अग्रसर है। हमें जब भी अवसर मिलेगा और जो शक्ति मिलेगी वो जनता के लिए समर्पित होगी, क्योंकि हमने जो छात्र राजनीति के दौरान जो भी शक्ति अपने कार्य से, अपने प्रयास से प्राप्त किया, उसे हम छपरा और बिहार की जनता के लिए समर्पित किए कि उस महाकुंभ में हमारी व्यवस्था चाक चौबंद और व्यवस्थित थी। आगे अगर पार्टी हमें जिम्मेवारी देती है, हम उसको पूरा सफलतापूर्वक हम जनता की सेवा में 2025 में अगर पार्टी हमें अवसर देगी और हम मजबूती के साथ, क्योंकि हमारी पार्टी जो है एक एक चीज की सूक्ष्मता से अध्ययन करती है और छपरा पर भी उसकी नजर है। दावेदारी तो जनता प्रस्तुत करती है, इनका आदेश ही हमारे लिए सर्वोपरि होगा। लगातार सभी लोगों ने जो प्रेम स्नेह देने का काम किया है आज छपरा की धरा पर, आज छपरा की महान जनता हाँ क्या बने महाकुंभ की पावन धरा तीर्थराज प्रयाग से आज मैं अपने छपरा की धरती पर, यानी कि परमहंस दयाल जी की धरती, मां सरयू की धरती, और इस धरती पर आने के बाद रिविलगंज मार्केट में जिस प्रकार से ठाकुरबाड़ी मंदिर में आज हमारे स्थानीय भाई बंधुओं और बुजुर्गों ने जिस प्रकार से स्वागत किया, इससे मैं अभिभूत हूं। और विगत 2 महीने जो महाकुंभ का महापर्व चल रहा था 12 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, जिसमें छपरा को केंद्र बनाकर पूरा बिहार नहवाया गया, यानी छपरा की जनता ने बिहार के साथ साथ भारत के अन्य प्रांतों की जनता को भी नहवाने का कार्य किया। मैं सबके प्रति अपना आभारी हूं कि इनके प्रयास के कारण इतने बड़े लक्ष्य को हम पूरा किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, छपरा की माटी की, गौतम ऋषि की माटी की, भारत माता की। महाकुंभ की पावन धरा यानी गंगा यमुना मां सरस्वती का संगम क्षेत्र, जहां देश और दुनिया का आज केंद्र बिंदु बना हुआ था विगत 2 महीनों से, और जहां देश और दुनिया आने के लिए तरसती थी, वहां भारत की इतनी बड़ी आबादी वहां आकर गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम क्षेत्र में स्नान करती थी। आज मुझे वहां की धरती से अपने राम जन्म सिंह सेवा समिति प्रांगण, जहां छपरा और बिहार के श्रद्धालु 12 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक निरंतर भारी संख्या में आकर वहां संगम की डुबकी यानी कि महाकुंभ में महापुण्य के भागी बनने के लिए निरंतर आते रहे। आज मुझे वहां समापन करने के बाद छपरा की पावन धरा पर मैं आगमन किया हूं, और हमारे जो बुजुर्ग भाई बंधु और यहाँ मुन्ना सिंह, धर्मेंद्र सिंह समाजसेवी मुन्ना सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्वागत हुआ है, मैं इन सारे हमारे अपने भाइयों का आभारी हूं। वरुण जी हैं, सारे लोग हैं, सबका हाथ जोड़ करके मैं आभार प्रकट करता हूं कि जो लोग यहाँ से वहां गए, एक तो मुझे आतिथ्य करने का अवसर, उनका आतिथ्य से सत्कार करने का अवसर मिला। साथ ही आज मैं जो छपरा को और बिहार के 25,000 श्रद्धालुओं को स्नान कराने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, अगर छपरा की जनता ने शुरुआत न की होती और जो नारा था हमारा कि छपरा को केंद्र बनाएंगे, पूरा बिहार नहवाएंगे, जिस प्रकार से सनातन संस्कृति का गर्व आज देश के अंदर डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से बढ़ा है, उसी तरह छपरा की जनता जन समुद्र, छपरा को रेलवे स्टेशन को छपरा रेलवे स्टेशन लॉक करना पड़ा, इतनी भारी संख्या में छपरा की जनमानस निकली। ये ऐसी भूमि है
जो क्रांति की भूमि है और धार्मिक आध्यात्मिक क्रांति की भूमि रही है। ये भगवान राम का कार्यस्थली रहा है। जब भगवान वन में निकले थे तो यहाँ पर उन्होंने तारकासुबाहु जैसे राक्षसों से इसे मुक्त किया था और संतों की ये धरती है। तो आज हम सबको सकारात्मक शक्ति के साथ जो दुराचारी प्रवृत्ति की शक्तियां है, जो सनातन के खिलाफ साजिश रचती रहती हैं, उनके खिलाफ एक साथ होकर इस महाकुंभ के माध्यम से देश भर में एक अभियान आगे बढ़ा है। वहीं छपरा ने राम जन्म सिंह सेवा समिति के प्रांगण के माध्यम से 25,000 श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर छपरा की जनता के बीच में अब ऐसी सकारात्मक शक्ति के रूप में और सनातन की शक्ति के रूप में उन षड्यंत्रकारी शक्तियों के खिलाफ हम सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। बस इसी भाव के साथ मैं सबके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए हम एक बार जयकारा लगाएंगे। गंगा मैया की, सती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, तीर्थराज प्रयाग की, महाकुंभ की, महाकुंभ की, सनातन धर्म की, संत समाज की, परमहंस दत्तानंद जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, छपरा की माटी की, बिहार की माटी की, सरयू की माटी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए आप आइए इधर। जिस प्रकार से आज छपरा की धरती पर हमारा आगमन हुआ है और जिस प्रकार से छपरा की जनता जनार्दन, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बंधु, युवा लगातार छपरा की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही जगह जगह पर स्वागत किए और यहाँ पर जो स्वागत हो रहा है हमारे भाई संतोष जी कुशवाहा के नेतृत्व में हो रहा है। हम लोगों के इतने अच्छे युवा मोर्चा के साथी रहे हैं और निरंतर सामाजिक कार्यों का हमेशा निर्वहन किए हैं और साथ ही महाकुंभ के प्रचार के दौरान अपने पूरे वार्ड में एक बैठक भी इनके आवास पे हुआ और इनके नेतृत्व में कम से कम सैकड़ों से ऊपर श्रद्धालु महाकुंभ की पावन धरा पर महापुण्य के भागी बने। तो कहीं न कहीं हमको यह अवसर प्राप्त हुआ संतोष जी कुशवाहा के माध्यम से, चाचा के माध्यम से, तो ये सब लोग के माध्यम से जो अवसर प्राप्त हुआ कि छपरा की जनता को सेवा करने का और महाकुंभ की धरती पर यानी गंगा यमुना सरस्वती के संगम क्षेत्र पे छपरा वासियों ने एक ऐसा मुझे अवसर दिया कि छपरा के साथ साथ बिहार भर के लोग और बिहार से जुड़े हुए अन्य प्रांतों के लोग राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार के प्रांगण में सारी व्यवस्थाओं का लाभ लिए और आप सब के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मैं जब से आया हूं आपके स्वागत से अभिभूत हूं और आप सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं और साथ ही सकारात्मक शक्तियों का उद्घोष करते हुए छपरा की माटी से यह प्रण लेता हूं कि सनातन के गर्व को ऊंचा करने के लिए और शाश्वतता सनातन शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग एक साथ मिलकर जो अनियंत्रित रूप से जिस प्रकार से सनातन के प्रति एक षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ एक साथ लड़ने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ आप सबका आभार प्रकट करते हुए गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, सनातन धर्म की, तीर्थराज प्रयाग की, महाकुंभ की, सरयू माता की, छपरा की माटी की, बिहार की माटी की, भारत माता की, राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार की, छपरा की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। छपरा की पावन धरा और हमारी यात्रा पहुंचते हुए शहर के शुरुआत में आज ब्रह्मपुर पुल के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार से महाकुंभ में महापुण्य के भागी बनने के लिए हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और यहाँ से सरस्वती चाची के नेतृत्व में, सरोज चाचा के नेतृत्व में, संजय चाचा के नेतृत्व में, लाला बाबा के सहयोग से निरंतर जो प्रचार प्रसार चला महाकुंभ का व्यापकता के साथ, उस प्रचार प्रसार का देन रहा
कि छपरा की जनमानस महाकुंभ के महापुण्य के लाभ लेने के लिए राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार के प्रांगण में पहुंची और जो हमने नारा दिया था कि छपरा को केंद्र बनाएंगे, पूरा बिहार नहवाएंगे, तो पूरा बिहार ही नहीं भारत के अन्य प्रांत जैसे छपरा के जहां जहां लोग रिश्तेदार नातेदार छपरा की धरती ने डबल लाभ लेने का काम किया है और यह डबल इंजन के सरकार के अवसर में अवसर मिला है। आप देख सकते हैं कि माताएं बहनें कह रही हैं कि अब आप क्या करिएगा, तो मेरा काम है जो हमने किया है। ये भक्ति में ही शक्ति है जो आपको समृद्ध बना सकती है। भक्ति से ही 4 प्रकार का फल प्राप्त होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आप सब लोग के साथ आपके सुख और संपन्नता के लिए सनातन के यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सनातन में ही शक्ति है ये दुनिया को बताने का काम करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देंगे और उद्घोष करेंगे, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, सनातन धर्म की, संत समाज की, छपरा की माटी की, बिहार की माटी की, भारत माता की। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। और इसी भी लगते हैं, वो सारे लोगों का सहयोग और इन लोगों के माध्यम से जो छपरा और आतन का उद्घोष करेंगे और महाकुंभ के माध्यम से ये उद्घोष पूरे देश और दुनिया में हो चुका है और छपरा में भी राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार के माध्यम से हो गया है। आप सब लोग अगर माघ मेले में भी आगे 2026 में जाएंगे तो आपका छपरा बिहार का प्रांगण राम जन्म सिंह सेवा समिति के रूप में आपको समस्त सुविधाओं के साथ आपको मिलेगा। बस पावन धारा पर छपरा वासियों को 25,000 की संख्या में उन्होंने रहने ठहरने और खाने का जो प्रबंध किया, निश्चित तौर पर और अभिनंदन हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर साधु की भांति, योगी की भांति जिन्होंने इतना बड़ा अनुष्ठान तपस्या छपरा के लिए किया है, इसके लिए ये निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र हैं और सेवा के प्रकल्प से इन्होंने जो सेवा के क्षेत्र में इन्होंने जो मानक तय किया है, ये निश्चित तौर पर अद्भुत है, अकल्पनीय है। और मधु भैया के माध्यम से, चंचल जी के माध्यम से, सब लोग के माध्यम से, छपरा के युवाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा है। अब हम बड़े भाई राणा यशवंत प्रताप सिंह को आमंत्रित करेंगे। ऐसा हो अब हम लोग के बीच बड़े भाई और हम लोग के बीच हम बड़े भाई को आमंत्रित करेंगे। और छपरा में आज मैं प्रवेश किया महाकुंभ का समापन करके। 26 फरवरी के दिन जो समापन हुआ वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो छपरा की माटी जिन्होंने अवसर दिया कि बिहार भर के श्रद्धालुओं को राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार के प्रांगण में स्नान कराने का जो मुझे शुभ लाभ प्राप्त हुआ, ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ, ये ऐसा लाभ है जो भक्ति के कारण ही मिलता है। मैं विगत 4 महीनों से समाज के अंदर वार्ड नगरों के वार्डों के अंदर, पंचायतों के गांव के अंदर निश्चित रूप से महाकुंभ के लिए जागरण अभियान कर रहा था और इस बात की खुशी है कि रेलवे को छपरा स्टेशन को बंद करना पड़ा कि छपरा का जन समुद्र इस प्रकार से महाकुंभ के लिए प्रस्थान कर रहा था कि जो देश और दुनिया में एक मिसाल बना और छपरा की माटी को ये श्रेय मिला कि राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार के माध्यम से छपरा के लोगों को तो पुण्य के भागी बनाए ही, साथ में छपरा से जुड़े हुए अन्य जो जिले के लोग थे उन लोगों ने भी लाभ पाया और बिहार के बाहर के अन्य प्रांतों के लोगों ने भी यह लाभ पाने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो ये सनातन का गर्व महाकुंभ जिसने देश और दुनिया के अंदर डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भारतीय गौरव का परिचय दिया है, इसको लेकर मैं आप सबका आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि आप सब वहाँ पहुँचकर एक तो मुझे सेवा करने का अवसर दिए,
और दूसरा मेरे आने के बाद वो सारा मेहनत, आज हमारे शरीर की थकावट खत्म हो गई, जो आपका प्रेम और स्नेह हमने देखा है। और इसके साथ जो यहाँ स्वागत का कार्यक्रम समाज सेवी मधु जी के, चंचल यादव जी के और अन्य हमारे जो भी टिंकू सिंह जी हैं और सारे लोग जिनके माध्यम से हमको मिला, आप सबके प्रति मैं आभार, क्योंकि लगातार सवेरे से हम यात्रा ही कर रहे हैं और जगह जगह भाइयों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का स्नेह हमें मिल रहा है। तो हम लोगों को यह संकल्प लेना है कि सकारात्मक शक्तियों का उदय करके ये जो सनातन के खिलाफ जो साजिश करने वाली शक्तियां हैं उसको समाप्त करने का संकल्प लेते हुए एक नारा लगाना है, एक जयघोष करना है कि सनातन धर्म की, गंगा यमुना सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, तीर्थराज प्रयाग की, महाकुंभ की, महाकुंभ की, सरयू माता की, बिहार की माटी की।